कहना हमारे पास जो मुड़ी हुई तलवारें थी, कुंद तलवारें, उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती, वही लेकर के आ गए थे। और एक साहबी हजरत उकाशा कहते हैं, मेरे दिल में इतनी तमन्ना थी, हाजिर तो हो गया बदर के मैदान में, जब मैं गुर्बत की वजह से पास आकर अर्ज किया कि आका मैं भी लड़ना चाहता हूं, मैं भी हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया खजूर के तने की कोई लकड़ी मिले तो वही ले आओ। दरख्त की एक लकड़ी लेकर के आए, हुजूर ने उस पर मसा किया और कहा ले जाओ इसी से लड़ लो। हजरत उकाशा कहते हैं वो लकड़ी नहीं थी, कई गर्दनों को यूं ही आजाद करती थी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान से लेकर हजरत उमर फारूक के जमाने तक हजरत उकाशा के पास वो लकड़ी तलवार बनकर रही। सहाबा की ये बातें थी मेरे अजीजों, वो असबाब पर भरोसा करके मैदान में नहीं उतरते थे, उनका यकीन था अल्लाह का रसूल हमारे साथ है तो सबसे बड़ी ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। यकीन को मैं आज तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूँ। दुनिया बार बार ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कहो हमारे पास कुछ ना हो तो अच्छा ही है, इसलिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक़ी सुभान अल्लाह। आपको पता है हिंदुस्तान की तारीख में राजे महाराजे और बाहर से आए हुए बादशाह जिनके बारे में आज भी बड़ी घमासान की बहसें चल रही, मारकतुल आरा बहसें, डिबेट चलती रहती है, कभी खिलजी आया, कभी गजनवी आया, कभी फला आया, आज के दौर में ये सारे डिबेट चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, ना तलवार भाले थे, कुछ नहीं, 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शिहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शिहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तवक्कुल, ये यकीन जब तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो मेरे अजीजों आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहानात तो आएंगे, लेकिन हमारा यकीन है कि रात होती है तो रब उजाला सुबह का लाता है। ऐसा नहीं है कि रात हमेशा रहती है, और चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद से गहन छटता है तो पूरे आबो ताप के साथ चमकता भी। सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं होता? आज इस जमात पर और हमारी इस उम्मत पर गहन लगा है तो कुत्ते नाच रहे तो नाचने दो, जश्न मना रहे तो मनाने दो, कुछ देर की खामोशी है, वाह 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 वाह, फिर शोर आएगा। सुभान अल्लाह। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक बात तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम कोई ज्योतिष नहीं है, और ना ही हम मिंबर पर बैठकर चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, हम वो नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं, ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमें यकीन हमारी बातों पर नहीं है,
हमारे अल्फाज पर नहीं है, हमें मदीने से निकले हुए अल्फाज पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। मेरे आका ने फरमाया है तो वो होकर रहेगा। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया है अगरचे काफिर इसको नापसंद करें, अगरचे इसको मुशरिकीन नापसंद करें, मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब हर घर लब्बैक पुकारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान आज इन हालात के एतबार से बाज लोगों को ये लगता है ये मौलवी जो है स्टेज पर भगट करके बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हालात देखता नहीं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सारी चीजें, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आएगा, हर घर से ये आवाज आएगी। हाँ मेरे अजीजों, तुम 1000 गज्जा पैदा कर लो, 1000 जगह पर कत्ले आम कर लो, तब भी हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, ये होकर रहेगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, उस दौर में यजीद ये समझा था हुसैन आजम के सर को अलग करने के बाद हुकूमत हमेशा खानदान में रहेगी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा उसका बेटा भी नहीं रह सका। आपको पता है हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म होना नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप सबको एक बात मैं ये भी कह दूं मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है, खौफ लगता है। सबसे बड़ी घटना जिसको दुनिया कहती है वो मौत है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं है। हादसा उसके लिए हो जिसको जलना हो, जलना हो, जलना हो। मोमिन के लिए मौत तोहफा है, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हक़। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जीता है वो मौत से डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता है। सुनो, उसके बावजूद भी ये ताने रोज हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। 25,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, बच्चों का कत्ल हो गया फिलिस्तीन में, शाम में रोज जनाजे, इराक में रोज जनाजे, यमन टूट करके तबाह हो गया, आग लगा दी गई। ये सारे हालात को हमारा नौजवान सुन करके बड़ा परेशान होता है और कहता है ऐसे हालात क्यों हैं। मैं उससे कहता हूं घबराना नहीं, घबराना नहीं, इसलिए कि तुझे अपनी हकीकत मालूम नहीं है। जो जालिम कुत्ता तुझे ताना दे रहा उसे कह हमारी हकीकत तुझे मालूम नहीं है। हम परवाने हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शमा है, हम परवाने हैं, और परवाने का काम ही होता है शमा के इर्द गिर्द अपनी जान देना। सुभान अल्लाह। हक़। और जान नहीं देता तो परवाना किस काम का। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जाना ना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इन हालात से गुजारते हुए वो वक्त भी आएगा। रब ताला कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और तुम्हें वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पहले वालों को आजमाया गया है। सख्त मुसीबतें उन्हें पहुंची हैं, उन्हें हिला दिया गया था, यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों ने ये कहा, रसूल ने और ईमान वालों ने ये कहा अल्लाह की मदद कब आएगी। रब फरमाता अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मदद बहुत करीब है। आज भी मेरे अजीजों फतह तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। जश्न मनाने वालों को ना देखो, फतह तुम्हारी इसलिए कि ईमान तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है। ये सबसे बड़ी दौलत साथ रखे हो, और उस शख्स को अफसोस करना चाहिए जिसका ईमान जा चुका हो। रोना उसको चाहिए जिसका ईमान खत्म हो गया, और जो ईमान वाला बंदा है वो 1000 टुकड़े हो जाने के बाद भी वो फातेह है, वो फातेह है, इसलिए कि जन्नत के हर दरवाजा उसके इंतजार में है। सुभान और अल्लाह। जिसका ईमान खत्म हो गया है
वो यहाँ पर मातम करे, वो आज यहाँ वावेला करे, हम क्यों वावेला करें, हम क्यों मातम करें। ईमान की दौलत साथ रखते हैं तो यकीन ये साथ रहता है। हालात बदलते रहते हैं, बादशाह कभी फकीर होता है, फकीर कभी बादशाह बनता है। ये रब ताला का दस्तूर है या नहीं मेरे अजीजों। बड़ी बड़ी तारीखें देखी हैं, और वो तो बड़े बड़े डिक्टेटर लोगों की तारीख है जो 50 साल हुकूमत करके गए और उसके बाद आने वाली नस्लों में उनको नाम तक याद नहीं रह गया।